नमस्कार। भारत केसरी न्यूज में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत केसरी न्यूज में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा दोस्तों ने ही रची थी हत्या की साजिश। शहर के फजलगंज इलाके में शनिवार की सुबह दंपति और उनके 12 साल के बेटे की हत्या की घटना से सनसनी फैल गई थी। तेरे हत्याकांड की जानकारी होते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की। आज तीसरे दिन पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने बताया कि सामूहिक हत्याओं को किसी और ने नहीं बल्कि प्रेम किशोर के दो जिगरी दोस्त ने ही अंजाम दिया था। उन्होंने लूट के इरादे से 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दोनों आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं। सोमवार की सुबह पुलिस हत्यारोपियों तक पहुंच गई। जब घटना का पर्दाफाश हुआ तो हर कोई दंग रह गया। असल में प्रेम किशोर के इटावा निवासी गौरव, एटा निवासी ग्राम निवासी हिमांशु उनके साथ बहुत साल पहले गुड़गांव में रहकर नौकरी करते थे। शुक्रवार को दोनों दोस्त प्रेम के घर पहुंचे और बताया कि उन्हें नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना है और उनकी ट्रेन छूट गई है। ऐसे में उन्होंने उसके घर रात गुजारने की बात कही। इस पर प्रेम राजी हो गया। देर रात खाना खाने के बाद जब प्रेम किशोर पत्नी और बच्चों के साथ सो गया तो दोनों दोस्तों में सबसे पहले प्रेम को सोते समय ही दबोच लिया और उसके हाथ और पैर बांध दिए। इसी बीच नैतिक जाग उग गया और तो दोनों हत्यारोपियों ने उसके सिर पर राड मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद दोनों ने प्रेम किशोर की हत्या कर दी। हालांकि प्रेम किशोर ने बचने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। सबसे आखिर में तीनों ने ललिता देवी को भी बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों लूटपाट के इरादे से ही प्रेम किशोर के घर आए थे। बताया यही जा रहा है कि दोनों को इस बात का विश्वास था कि प्रेम किशोर के घर मोटी रकम मिलेगी, लेकिन वहां बहुत अधिक पैसा नहीं मिला। वारदात को अंजाम देने के बाद एक पैदल ही घर से निकला, जबकि दूसरा बाइक लेकर। पुलिस को यह सफलता सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिली है। हालांकि पुलिस ने अभी इस प्रकरण में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। देर शाम पुलिस इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता मोहित गोस्वामी के साथ। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर थाना फजलगंज में 2 तारीख की सुबह में 3 लोगों की जो एक ही परिवार के थे, इनका मर्डर हुआ था और उसमें सनसनी इलाके में पूरी फैल गई थी। ये घटना का पुलिस ने आज सफलतापूर्वक अनावरण किया है। थाना फजलगंज और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने इस घटना में 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ अभी जारी है। घटना में मुख्य अभियुक्त गौरव शुक्ला रहने वाला इटावा का है और इसका साथी हिमांशु चौहान ये भी रहने वाला इटावा का है। ये दोनों बेरोजगार युवक थे और पहले दिल्ली में ये काम करते थे, जिसमें एक दूसरे से परिचय हुआ था और कुछ दिन पहले से मंदना कानपुर में ये लोग रह रहे थे। इन्होंने योजना बनाई कि जो प्रेम किशोर व्यक्ति थे, जिनका परिचय गौरव से पहले से था, जो किराने का दुकान चलाते थे। गौरव को इसके बारे में पूरी मालूमात थी कि इनके कहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके पास कितना पैसा है, इसका एक अंदाज़ा उसे था। उसने हिमांशु के साथ ये योजना बनाई कि अगर हम इसके घर चलते हैं और इसके घर में जो सामान है, इसको हत्या करने के बाद इसको हम चोरी करते हैं तो इसके बाद हमें काफ़ी पैसा होगा, हम दिल्ली जाकर कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 1 तारीख की रात 10 बजे पहले गौरव शुक्ला वहाँ घर पे गया और उसने पूरी जानकारी वहाँ से प्राप्त की, रेकी की और रात में पुनः वो हिमांशु के साथ घटनास्थल पर आया और रात में रुकने के लिए अनुरोध किया प्रेम किशोर से, जबकि उसने परमिशन दे दी रात में रुकने के लिए। उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और वहां से उसकी मोटरसाइकिल और कुछ पैसे लेकर वहां से फरार हो गए। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से पूरे साक्ष्य जुटाए गए हैं और बहुत जल्द इनको न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा।
तो भारत केसरी न्यूज में अभी तक के लिए हमारे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।